नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस लेक्चर में मैं षड दर्शन डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। षड दर्शन एमपीपीएससी प्रीलिम्स भारत का इतिहास यूनिट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। संकल्पना और विचार, उसके अंतर्गत भी ये टॉपिक लिख रखा है षड दर्शन। षड दर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। षड दर्शन का मतलब है दोस्तों भारतीय दर्शन की 6 मुख्य शाखाएं हैं। भारतीय दर्शन की 6 मुख्य शाखा है। 6 का मतलब यहाँ षड निकला है और षड से ही निकल गया 6 और 6 दर्शन, षड दर्शन हो गया दोस्तों। इन्हें आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। ये दर्शन वेदों पर आधारित है दोस्तों। ये दर्शन वेदों पर आधारित है। तो उसके पहले यहाँ कुछ बातें लिखी है, उसको देखते हैं। भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ की बातें की कही गई थी। 4 पुरुषार्थ की बातें कही गई है, वे ये हैं। तो अपन ने पढ़े थे, पुरुषार्थ का मतलब होता है मनुष्य के जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य होता है दोस्तों, है ना। पुरुषार्थ शब्द का मतलब होता है पुरुष का अर्थ, यानी विवेकशील मनुष्य के लक्ष्य की प्राप्ति। विवेकशील मनुष्य के लक्ष्य की प्राप्ति दोस्तों। तो उसमें 4 पुरुषार्थों के बारे में बताया गया था। एक तो था अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। पुरुषार्थ का वीडियो मैंने डाल चुका हूं दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर्स आप देखना बिल्कुल ना भूलें, है ना। तो यहाँ पे धर्म की बात की गई है। सबसे पहले अर्थ की बात की गई है। अर्थ, तो अर्थ का दोस्तों, अर्थ का मतलब यहाँ पे समृद्धि और आर्थिक मूल्य से है। आर्थिक संसाधन बोल सकते हैं, या समृद्धि से है, या आर्थिक मूल्य से है। धर्म का मतलब है यहाँ पे धार्मिकता या नैतिक मूल्य से है। धार्मिकता या नैतिक मूल्य से, देखो वही लिखा हुआ है, सामाजिक एवं नैतिक नियम कानून का पालन। काम का मतलब है शारीरिक सुख भोग से है। काम का मतलब है सुख, प्रेम, मनोवैज्ञानिक मूल्य आ जाते हैं इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? काम के अंतर्गत। मोक्ष का मतलब है मुक्ति या आध्यात्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, है ना। तो मोक्ष का मतलब संसारिक बंधन से मुक्ति, संसारिक बंधन से मुक्ति। तो ये तीनों अपने को पता होना दोस्तों, है ना। पुरुषार्थ का डिटेल वीडियो मैंने डाल चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो क्या होता है फिर, ईसवी सन के आरंभ तक भारत के 6 संप्रदाय विकसित हो गए दोस्तों। 6 संप्रदाय विकसित हुए, 6 संप्रदाय विकसित हुए, 6 संप्रदाय विकसित हो चुके, उसे ही षड दर्शन कहा गया है दोस्तों। 6 का मतलब षड है, यहाँ पे षड दर्शन कहा गया है ना। तो भारतीय दर्शन की 6 मुख्य शाखाएं निकल गया है, जिन्हें आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। ये दर्शन वेदों पर आधारित है दोस्तों, वेदों पर आधारित है। ये 6 दर्शन के बारे में यहाँ पे लिख रखा है। और उसके प्रेरणता कौन है, उनके प्रेरणता कौन है, ये भी बताया गया कि, है ना। उसके प्रेरणता कौन है दोस्तों? ये दर्शन वेद और उपनिषद के ज्ञान का श्रेणीकरण है दोस्तों, है ना। ये जो दर्शन है, ये वेद और उपनिषद के ज्ञान का श्रेणीकरण है। ये भारतीय दर्शन और धार्मिक विचारों के मंथन का परिणाम है दोस्तों। ये कैसे निकला है? तो भारतीय दर्शन और धार्मिक विचारों के मंथन का परिणाम है। मंथन करके निकला है, समझ लो ये बात, है ना। मंथन करके निकला है, समझ लो ये बात। ये हजारों सालों के चिंतन से बना है दोस्तों। ये दर्शन हजारों सालों के चिंतन से बना है। ये वैदिक दर्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भारतीय सिद्धांत में पाई जाने वाली अवधारणाओं की बौद्धिक और धार्मिक चर्चाएं हैं। इसमें बौद्धिक और धार्मिक चर्चाएं हैं। ये दर्शन भारतीय दर्शन ग्रंथों में शामिल है दोस्तों। भारतीय दर्शन ग्रंथ में शामिल है दोस्तों, ये सभी ग्रंथ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन सांख्य दर्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल। महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया पूछेगा, या उसके प्रेरणा कौन है करके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, महर्षि कपिल। योग दर्शन दोस्तों, योग दर्शन के प्रेरणता कौन है? महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रेरणता कौन है? महर्षि पतंजलि। ये क्वेश्चन पूछता है। न्याय दर्शन के कौन है पूछा जाता है। न्याय दर्शन के है महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के है महर्षि गौतम। 3 तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके अलावा चौथा है वैश्विक दर्शन। ये है कणाद, है ना। वैश्विक दर्शन के जो है वैशेषिक दर्शन बोलते हैं इसको। सा है दोस्तों, गलत बोल दिया मैंने। वैशेषिक दर्शन, इसके महर्षि कणाद है दोस्तों। ये डायरेक्ट आता है। मीमांसा दर्शन के कौन है? मीमांसा दर्शन जो है, मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी जो है, ये मीमांसा दर्शन के दोस्तों। महर्षि जैमिनी जो है मीमांसा दर्शन के दोस्तों। महर्षि जैमिनी जो है पूर्वी मीमांसा के हैं। महर्षि जैमिनी जो है, ये पूर्वी मीमांसा के हैं, याद रखना है। और वेदांत दर्शन के कौन है पूछेगा। वेदांत दर्शन को उत्तरी मीमांसा भी कहा जाता है। उत्तरी मीमांसा के दर्शन है महर्षि बद्रायण। महर्षि बद्रायण। तो देखो, यहाँ समझ में आया, या मीमांसा का मतलब पूर्वी मीमांसा से है। पूर्वी मीमांसा का पूछेगा, पूर्वी मीमांसा का महर्षि जैमिनी। और वेदांत का पूछेगा, वेदांत को ही उत्तरी मीमांसा कहा गया। उत्तरी मीमांसा के महर्षि बद्रायण। तो ये 6 दर्शन है। 6 दर्शन के प्रेरणता अपने को पता होना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। इन्हीं को आप डिटेल में डिस्कस करते हैं।
देखो पहला दर्शन है दोस्तों, पहला दर्शन है जिसका नाम है सांख्य दर्शन, है ना। सांख्य दर्शन भारत के प्राचीन ज्ञान का एक अहम हिस्सा है। यह दर्शन बताता है कि सृष्टि दो तत्वों से मिलकर बनी है, एक तो पुरुष और प्रकृति। सांख्य दर्शन के मुताबिक पुरुष और प्रकृति के मेल से ही जगत की रचना हुई है। सांख्य दर्शन को षड दर्शन में सबसे प्राचीन माना गया है दोस्तों, सबसे प्राचीन माना जाता है ना। तो ये भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन के सिद्धांत का वर्णन ईश्वर कृष्ण की पुस्तक, ईश्वर कृष्ण की पुस्तक दोस्तों, एक पुस्तक है जो किसने लिखा है ना, जो किसने लिखा है, तो ये पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक का नाम है सांख्यकारिका। सांख्य दर्शन की एक पुस्तक है सांख्यकारिका। ये पुस्तक जो है इसके रचयिता ईश्वर कृष्ण है दोस्तों। इसके रचयिता कौन है, इस पुस्तक के रचयिता है ईश्वर कृष्ण, नाम था इनका ईश्वर कृष्ण, इसके रचयिता है दोस्तों। संस्कृत के एक विशेष प्रकार के श्लोक को कारिका कहा गया, इसलिए श्लोक के रूप में है, इसीलिए इसका नाम है कारिका, है ना। सांख्य कारिका में मिलता है दोस्तों, सांख्य कारिका में मिलता है, याद रखना है। सांख्य के दो अर्थ है, एक तो संख्या, दूसरा समयक, है ना। एक तो है संख्या, दूसरा है सम्यक, तो इसके बारे में पता होना अपने को, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, संख्या का मतलब तो आप जानते ही हैं, सम्यक का मतलब बता दूं मैं आपको, सही, है ना, सही या उचित, है ना। इसका अर्थ होता है सम्यक का अर्थ होता है सही या उचित। तो देखो यहाँ क्या बताया गया है, सांख्य के दो अर्थ है, एक तो संख्या अथवा सम्यक ज्ञान, ये दो अर्थ मिलते हैं, है ना। क्योंकि सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का विवरण मिलता है दोस्तों, 25 तत्वों का विवरण मिलता है। अतः इसे सांख्य का दर्शन यानी फिलोसॉफी ऑफ नंबर भी कहा जाता है। किसको, फिलोसॉफी ऑफ नंबर सांख्य दर्शन को कहा जाता है, ये अपने को पता होना। फिलोसॉफी ऑफ नंबर किसको कहा जाता है, सांख्य दर्शन को कहा जाता है। और ये याद रखना है, सांख्य कारिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, उसके ईश्वर कृष्ण ने लिखा है, ये पता होना। सांख्य दर्शन समझ में आया, है ना, सांख्य दर्शन समझ में आया क्या, बस इतना ही है। सांख्य दर्शन जो है ब्रह्मांड को द्वैतवादी रूप में देखता है दोस्तों, द्वैतवादी के रूप में देखता है। सांख्य दर्शन सृष्टि या कारण कार्य का द्वैतवादी सिद्धांत है दोस्तों, द्वैतवादी सिद्धांत है। सांख्य दर्शन में आत्मा और पदार्थ को दो अलग अलग चीजें मानता है, तो उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है करके पूछा जाते रहता है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महान ऋषि कपिल है दोस्तों, महान ऋषि कपिल यानी महर्षि कपिल थे। सांख्य दर्शन का उल्लेख प्रत्यक्ष तौर पर भगवत गीता में भी और अप्रत्यक्ष रूप से उपनिषद में ही मिलता है ना। यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर भगवत गीता में यानी डायरेक्ट भगवत गीता में मिलता है, और इनडायरेक्टली उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। इतनी चीज़ें याद रखना है सांख्य दर्शन से, है ना, सांख्य दर्शन से इतनी चीज़ याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये शब्द आया है जिसका नाम क्या है, सत्कार्यवाद, है ना। सत्कार्यवाद शब्द है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। सत्कार्यवाद प्राचीन भारत का एक दार्शनिक सिद्धांत है दोस्तों, जो कहता है कि एक प्रभाव यानी कार्य पहले से ही अपने कारण में मौजूद होता है, तो ये सिद्धांत कहता है कि एक प्रभाव पहले से ही अपने कारण में मौजूद होता है। इसे सांख्य के कारण और कार्य सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे सांख्य यानी जो अपन पढ़े हैं इसी का, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कारण कार्य सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, कारण कार्य सिद्धांत के रूप में इसे जाना जाता है ना, क्या नाम है इसका, सत्कार्यवाद, है ना, सत्कार्यवाद। तो देखो यहाँ पे वही लिख रखा है, सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का ही आधारभूत सिद्धांत है। सत्य कार्यवाद का अर्थ है कि कार्य अपनी उन्नति के पूर्व कारण में विद्यमान यानी सत रहता है। तो वही चीज़ तो मैंने बताया था, है ना, वही चीज़ बताया था, तरीका अलग है बस, है ना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है,
इसका अर्थ क्या है? कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व, कार्य जो है अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। तो वही मैंने बताया था, है ना, कि ये एक प्रभाव जो है ये कार्य पहले से ही अपने कारण में मौजूद होता है। कार्य जो है पहले से ही अपने कारण में मौजूद होता है, वही बताया गया है, वही बताया गया है। उदाहरण स्वरूप देखें अपन तो बालू से तेल कद्यपि नहीं निकल सकता दोस्तों। बालू का मतलब रेत है, तो रेत को पीस के अपन तेल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्योंकि तेल तिल से ही निकल सकता है, तिल्ली से ही निकल सकता है, तिल से ही निकल सकता है क्योंकि तिल में तेल पहले से ही विद्यमान रहता है, पहले से ही मौजूद रहता है ना। जैसे अपन बोल सकते हैं दही दूध के अस्तित्व में आने से पहले ही उसमें मौजूद रहता है। दही जो है दूध के अस्तित्व में आने से पहले ही उसमें मौजूद रहता है। एक बर्तन मिट्टी से अलग नहीं है दोस्तों, है ना, कपड़ा धागे से अलग नहीं है, उसी प्रकार का है ना, उसी प्रकार का इसमें बताया गया है। प्रभाव केवल उसी का स्पष्ट प्रकटीकरण है जो उसके भौतिक कारणों से पहले से ही निहित है, जिसमें पहले से ही निहित है। तो ये समझ में आ गया, है ना। देखिए अब नेक्स्ट है सत्य कार्यवाद के दो भेद है दोस्तों। एक भेद का नाम है परिणामवाद, एक भेद का नाम क्या है? परिणामवाद। परिणामवाद जो है नैतिकता का एक सिद्धांत है। परिणामवाद जो है नैतिकता का एक सिद्धांत है। यह दर्शाता है कि किसी काम के सही या गलत होने का फैसला उसके परिणामों पर निर्भर करता है, उसके परिणामों पर निर्भर करता है। वही लिखा है यहाँ पे। इसके अनुसार कारण वास्तविक रूप में कार्य में बदल जाता है। इसके अनुसार कारण वास्तविक रूप में कार्य में बदल जाता है। समझ में आया? कार्य में बदल जाता है। नेक्स्ट है जिसका नाम है विवर्तवाद। विवर्तवाद का मतलब होता है कि परिवर्तन वास्तविकता नहीं होती बल्कि यह सिर्फ आभास होता है। परिवर्तन वास्तविकता नहीं होती बल्कि यह सिर्फ आभास होता है ना, बल्कि यह सिर्फ आभास होता है, आभास होता है। विवर्तवाद के मुताबिक ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। तो इसके अनुसार परिवर्तन वास्तविक ना होकर अभ्यास मात्र की होती है। जैसे रज्जू में सर्प का आभास होना, रज्जू में सर्प का आभास होना है, रज्जू के अंदर जैसे उसमें सर्प का आभास होना, है ना, सर्प का आभास होना एग्जाम्पल है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट है, ये आखिरी लिखा है सांख्य दर्शन प्रथम मत अर्थात परिणामवाद का समर्थक है दोस्तों। सांख्य दर्शन जो है जो प्रथम मत है परिणामवाद का समर्थक है। किसका समर्थक है अगर पूछा जाएगा तो सांख्य दर्शन प्रथम मत अर्थात परिणामवाद का समर्थक है, ये याद रखना है। सांख्य दर्शन से इतनी चीज़ें अपने को जानकारी के लिए पता होना। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट योग दर्शन की। किसकी बात करेंगे? योग दर्शन की। तो योग दर्शन योग सूत्र का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, है ना, जो महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित सूत्रों का एक संग्रह है। योग सूत्र राजयोग या शास्त्रीय योग की नींव भी है। ये योग सूत्र जो है, योग सूत्र राजयोग या शास्त्रीय योग का नींव भी कहलाता है। योग सूत्र संस्कृत में लिखे गए थे, इसमें 196 सूत्रों का संग्रह किया गया था, है ना। इसे योग का मूल्य ग्रंथ भी माना जाता है, दोस्तों, ये याद रखना है। देखिए शाब्दिक अर्थ मिलन होता है। योग दर्शन योग में योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलन। क्या होता है? मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना, आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना ही योग है दोस्तों। योग दर्शन में बताया गया है। योग दर्शन का आधार ग्रंथ महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र है। कौन सा है? योग सूत्र है, है ना, योग सूत्र है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है योग सूत्र किसने लिखा है? तो योग सूत्र संस्कृत में लिखे गए थे, इसमें 196 सूत्रों का संग्रह है और ये किसने लिखा था? महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, याद रखना है ना, याद रखना है दोस्तों। उसके बाद महर्षि पतंजलि ने शरीर इंद्रियां मन पर नियंत्रण स्थापित कर
नियंत्रण स्थापित कर पूर्णता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक प्रयास को योग बताया है। आध्यात्मिक प्रयास को योग्य बताया है दोस्तों। आध्यात्मिक प्रयास को क्या बताया है? योग्य बताया है कि योग है करके, है ना। योग क्या है? तो ये है, योग दर्शन में सांख्य द्वारा प्रतिपादित 25 तत्वों के साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। योग दर्शन सांख्य के विवेक ज्ञान को भी मानता है। सांख्य दर्शन के विवेक ज्ञान को भी मानता है। इसी कारण योग दर्शन को कभी कभी ईश्वर सांख्य भी कहा जाता है। ईश्वर सांख्य भी कहा जाता है दोस्तों, ईश्वर सांख्य भी कहा जाता है, याद रखना है योग दर्शन को। योग दर्शन का लक्ष्य क्या है? तो मन को अनावश्यक भटकने से रोकना तथा उसे एक ही चीज पर केंद्रित करना, ये इसका उद्देश्य है दोस्तों, ये इसका उद्देश्य है। आध्यात्मिक और शारीरिक कल्याण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं दर्शन। हिंदू दर्शन का एक स्कूल है दोस्तों ये, जो तर्क और ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित है। तर्क और ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित है। यह हिंदू दर्शन के 6 रूढ़िवादी स्कूलों में से एक कहा जा सकता है। न्याय शब्द का अर्थ होता है न्याय, नियम, विधि या निर्णय होता है दोस्तों, निर्णय होता है ना, निर्णय होता है। तो न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन के संस्थापक ऋषि अक्षपाद गौतम है। ऋषि अक्षपाद गौतम, है ना, गौतम ऋषि अक्षपाद गौतम में पूछा जा सकता है, इसके संस्थापक कौन थे करके पूछा जा सकता है। न्याय दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है दोस्तों, ये न्याय सूत्र है ना। आधार ग्रंथ गौतम कृत, जिसको बोलते हैं गौतम कृत, क्यों बोलें? गौतम ने लिखे करके, गौतम कृत न्याय सूत्र है दोस्तों। न्याय दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। न्याय सूत्र पर वत्स्यायन ने न्याय भाष्य नामक टीका भी लिखे हैं। किसने? वत्स्यायन ने न्याय भाष्य नामक टीका लिखे, पता रहना चाहिए। न्याय सूत्र भारतीय दर्शन का एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसके गौतम ने लिखा था, ये तो अपने को पता ही है ना, गौतम ने लिखा था। तो इसी के ऊपर वत्स्यायन ने न्याय भाष्य नामक टिप्पणी लिखी थी, जो न्याय सूत्र पर लिखी गई पहली पूर्ण टिप्पणी है दोस्तों। जो न्याय सूत्र पर लिखी गई पहली पूर्ण टिप्पणी है, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। न्याय दर्शन के 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है दोस्तों। कितने का? 16 पदार्थ या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। इसमें 16 पदार्थ या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें साम्यक ज्ञान के द्वारा ही अपवर्ग या मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसमें कहा गया है, न्याय दर्शन में कहा गया है कि सम्यक ज्ञान के द्वारा, किसके द्वारा? सम्यक ज्ञान के द्वारा ही अपवर्ग या मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अपवर्ग या मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ये न्याय दर्शन में बताया गया है। ये न्याय दर्शन में बताया गया है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन दोस्तों। वैशेषिक का मतलब क्या है ये पता होना अपने को। वैशेषिक शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट गुणों का अन्वेषक। विशिष्ट गुणों का अन्वेषक, विशिष्ट गुणों का अन्वेषक होता है ना। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो पदार्थ विद्या भी इसी को बोल सकते हैं अपन। ये शब्द जो है पदार्थ विद्या का अनुयायी, ये शब्द है दोस्तों, ये सब शब्द है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? वैशेषिक दर्शन जो है, वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन का एक स्कूल है जो संस्थाओं और उनके रिश्तों को वर्गीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे कणाद ने ये नाम याद रखना है। इसे किसने? कणाद, है ना। इसे किसने? यहाँ लिखा है कि नहीं? इसे किसने? KANADA, कनाद या कणाद बोलते हैं, तो कणाद ने, है ना। तो कणाद ने पता रहना चाहिए। इसे कणाद ने, इसके प्रवीणता कौन थे दोस्तों? कणाद थे।
कणाद थे, ये पता होना अपने को, है ना। इसका टीका यानी देखो इसका आधार ग्रंथ क्या है, तो इसका आधार ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। इसका आधार ग्रंथ क्या है, वैशेषिक सूत्र इसका आधार ग्रंथ है दोस्तों, है ना। इसका टीका, इसके ऊपर टीका लिखा है, उसका नाम है पदार्थ धर्म संग्रह। पदार्थ धर्म संग्रह, ये टीका लिखा गया है, इसके ऊपर याद रखना है। ये 7 प्रकार के अस्तित्व को स्वीकार करता है। कौन? ये वैशेषिक दर्शन जो है 7 प्रकार के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ये है कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, है ना, विशेष और समवय है, समवय और अभाव। ऐसे 7 प्रकार के अस्तित्व को स्वीकार करता है। 7 प्रकार यहाँ पे लिख रखे हैं दोस्तों, जिसमें से प्रथम 6 को भाव पदार्थ भी कहा जाता है। प्रथम 6 को भाव पदार्थ कहा जाता है क्योंकि 7वें नंबर का अभाव पदार्थ है, तो प्रथम 6 है, इसे भाव पदार्थ भी कहा जाता है, ये पता होना, है ना। वैशेषिक दर्शन ने भारत में भौतिकवाद का आरंभ किया था दोस्तों। किसने? कभी पूछा जा सकता है कौन से दर्शन ने भारत में भौतिकवाद का आरंभ किया था, तो वैशेषिक दर्शन ने भारत में भौतिकवाद का आरंभ किया था, ये पता होना, है ना। ये अज्ञान को ही बंधन का कारण मानता है दोस्तों। ये जो है अज्ञान को ही बंधन का कारण मानता है, अज्ञान को ही बंधन का कारण मानता है, ये पता होना। अज्ञान को ही बंधन का कारण मानता है। तो इससे इतना ही वैशेषिक दर्शन से। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए मीमांसा दर्शन दोस्तों। मीमांसा दर्शन एक शास्त्रीय हिंदू दर्शन है जो वेदों की व्याख्या पर केंद्रित है दोस्तों, वेदों की व्याख्या पर केंद्रित है। और इस यानी ऋषि, क्या नाम है इनका? ऋषि जैमिनी को मीमांसा दर्शन का प्रेरणता माना जाता है, ये भी पता होना चाहिए, है ना, पूछा जाते रहता है। वेदों को 2 भाग है, जैसे वेदों के 2 भाग है, एक है कर्मकांड और दूसरा है ज्ञानखंड। एक है कर्मकांड, दूसरा है ज्ञानखंड। मीमांसा दर्शन का संबंध वेद के प्रथम भाग अर्थात कर्मकांड से है दोस्तों, इसीलिए इसे पूर्वी मीमांसा भी कहा जाता है। इसलिए इसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, पूछा जाता है। पूर्व मीमांसा किसे कहा जाएगा? मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा पूर्व मीमांसा के प्रेरणता कौन है, तो वो है ऋषि जैमिनी। इसका उद्देश्य जो है वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना व उनकी दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादित करना है दोस्तों। इसका उद्देश्य है ना, दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादित करना है दोस्तों। इसका आधार ग्रंथ कौन सा है? तो जैमिनी कृत और मीमांसा सूत्र। जैमिनी कृत और मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधार ग्रंथ है दोस्तों। ये 6 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है। ये प्रमाण कौन से हैं? तो एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है शब्द, चौथा है उपमान, पांचवा है अर्थापत्ति, है ना, और छठवा है अनुपलब्धियां। ये 6 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है ना। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत देखेंगे अपन तो ज्ञान संबंधित दार्शनिक सिद्धांत जिसका नाम है स्वतः प्रमाण्यवाद, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है भ्रम संबंधित सिद्धांत, ज्ञान संबंधित और भ्रम संबंधित सिद्धांत में आता है, उसमें आता है अर्वैथीवाद आता है दोस्तों, जिसको किसने बनाया था? प्रभाकर का मत है ये दोस्तों, प्रभाकर का मत है। प्रभाकर मीमांसा दर्शन के एक संप्रदाय के प्रेरणा थे दोस्तों, है ना। तो प्रभाकर का मत है ये, प्रभाकर ने भ्रम संबंधित मत दिए थे, उसका नाम था अर्वैथीवाद, याद रखना है ना। दूसरा है यहाँ पे विपरीत रैवैथीवाद, है ना। ये किसने दिया था? तो ये दिया था कुम्हारिल भद्र का मत है दोस्तों, कुम्हारिल भद्र का मत है ये। किसका है? कुम्हारिल भद्र का मत है ना। कुम्हारिल भद्र का मत है, ये पता होना। कुम्हारिल भद्र का मत ये था और प्रभाकर का मत ये था, तो ये दोनों पता होना अपने को दोस्तों। तो मीमांसा दर्शन समझ में आ गया, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। तो मीमांसा दर्शन से समझ में आया काम की चीजें इतनी है दोस्तों, है ना। ज्ञान मीमांसा, धर्म, भाषा, रिवाज, वैधता। तो
ऋषि जैमिनी को मीमांसा दर्शन का प्रेरणा माना जाता है, ये याद रखना, पूछा जाते रहता है। अब बात करते हैं अपन वेदांत दर्शन की। वेदांत दर्शन जो है दोस्तों, इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर मीमांसा किसे कहा जाता है करके पूछ लिया जाता है कई बार। उत्तर मीमांसा किसे कहा जाता है करके पूछ लिया जाता है। इसका आधार ग्रंथ जो है दोस्तों, आधार ग्रंथ जो है वो किसने लिखा था? बदरायण ने लिखा था, जिसकी कृति का नाम ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र है ना। ब्रह्मसूत्र किसने लिखा है? ये बदरायण ने लिखे हैं, बदरायण ने लिखे हैं ब्रह्मसूत्र, जो वेदांत दर्शन का ही आधारभूत ग्रंथ है, जो वेदांत दर्शन का ही आधारभूत ग्रंथ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वेदांत दर्शन को क्या कहते हैं? तो समझ में आ गया, वेदांत दर्शन को उत्तरी मीमांसा भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बदरायण की कृति याद रखना है, ब्रह्मसूत्र। तो ये इतने 6 दर्शन थे दोस्तों। 6 दर्शन के बारे में अपन ने समझे, है ना। 6 दर्शन के बारे में समझे। कभी पूछ लेता है इनके प्रेरणेता कौन थे करके पता रहना चाहिए अपने को। अब बात करते हैं, इसी लेक्चर में हम आगे की भी डिस्कस कर लेते हैं। अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग जो है हठ योग की एक गतिशील शैली है दोस्तों, जिसमें आसन, सांस नियंत्रण और प्रभावपूर्ण आंदोलन की एक श्रृंखला शामिल होती है दोस्तों। एक श्रृंखला शामिल है इसके अंतर्गत। इसे योग में सबसे चुनौतीपूर्वक रूपों में से एक माना जाता है दोस्तों, चुनौतीपूर्वक रूपों में से एक माना जाता है। अष्टांग योग 8 अंगों या चरणों से बना है दोस्तों। 8 अंगों, देखो यहाँ पे लिखे ना, 8 चीज लिखे हुए हैं। 8 अंगों या चरणों से बना है, जो बाहर से आंतरिक तक एक क्रम बनाते हैं, जो बाहर से लेके अंदर की ओर एक क्रम बनाते हैं, है ना, बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए। तो पतंजलि द्वारा प्रतिपादित एक प्राचीन योग प्रणाली है अष्टांग योग, है ना, जिसमें 8 अंगों या चरणों का वर्णन किया गया है। यह योग की एक परंपरा और समग्री प्रणाली है दोस्तों, समग्र प्रणाली है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। एक है, सबसे पहले का नाम है यम। यम जो है नैतिक आचरण से संबंधित है। इसमें नैतिक आचरण के बारे में बताया गया है ना। दूसरा है नियम जो है व्यक्तिगत अनुशासन से रिलेटेड है। व्यक्तिगत अनुशासन के बारे में, नियम के बारे में बताया गया है। तीसरा है आसन दोस्तों। इसमें शारीरिक मुद्राएं आसन करते हुए बताई गई है, किस प्रकार के आसन किया जाए। इसमें शारीरिक मुद्रा यानी आसन कहा गया है। चौथा जो है प्राणायाम जो है श्वास नियंत्रण, है ना, श्वास के ऊपर कैसे काबू पाया जाए, उस पर कैसे ध्यान लगाया जाए, वो बताया गया है। कि सांस को नियंत्रित करने के लिए उसमें प्रणाली दी हुई है ना, श्वास नियंत्रण, इसलिए उसको प्राणायाम तो आपने करे ही होंगे, वही वाला है प्राणायाम। उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्याहार जो है, इसमें इंद्रियों का नियंत्रण बताया गया दोस्तों। प्रत्याहार में इंद्रियों का, जो इंद्रियां होती है दोस्तों मनुष्य की, उसका नियंत्रण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है धारणा जो है एकाग्रता और अंतरंग साधना के बारे में बताया गया है। एकाग्रता और अंतरंग साधना के बारे में इसमें बताया गया धारणा में। नेक्स्ट है ध्यान जो है मानसिक एकाग्रता लाने के लिए, है ना, ध्यान मानसिक एकाग्रता से संबंधित है। दूसरा है समाधि आध्यात्मिक एकता से, आध्यात्मिक एकता, है ना, समाधि। तो इसे ही 8 दिए हुए हैं दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? 8 अष्टांग योग कहा गया है। 8 दिए इसलिए इसको अष्टांग योग, यानी 8 अंगों या चरणों से बना हुआ है। ये 8 अंगों या चरणों से बना हुआ है, इसलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं दोस्तों। अंततः साधन और अंतरंग साधन एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक स्वरूप को पहचानने और विकास करने के लिए प्रयास करता है। यह साधना व्यक्ति को अपने मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करके, देखो, मन को, बुद्धि को और आत्मा को शुद्ध करके उन्हें एकाग्र करने में मदद करती है। यही है अष्टांग योग। पूछेगा कभी किसने लिखा है, तो याद रखना पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये याद रखना है। अब बात करते हैं अपन रित की, है ना। रित की बात करते हैं दोस्तों। रित का मतलब क्या होता है? रित का मतलब होता है सत्य, है ना। रित का मतलब होता है सत्य या प्राकृतिक नियम या जगत की व्यवस्था भी बोलते हैं, या संतुलन या सही व्यवस्था, या ईश्वरीय नियम, क्योंकि भगवान के नियम, इसलिए उसको बोल सकते हैं अपन ईश्वरीय नियम, या ब्रह्म भी बोल सकते हैं, या सूर्य, या प्रिय भाषण, या अनुकूल कथन भी बोल सकते हैं। रित को वैदिक धर्म में सही सनातन प्राकृतिक व्यवस्था है दोस्तों।
प्राकृतिक व्यवस्था है और संतुलन के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। ऋत को ब्रह्मांड को नियंत्रण करने वाले कानून भी कहा जाता है। ऋत को ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले कानून भी कहा जाता है दोस्तों, है ना, कहा जाता है। ऋत को सृष्टि का मूल कहा गया है ना, कहा गया है, तो ये पता होना थोड़ा सा, है ना। वेदों में ऋत के विचार का बड़ा महत्व है दोस्तों। वेदों में ऋत के विचार का बड़ा महत्व है। ऋत का अर्थ होता है जगत की व्यवस्था। ऋत का अर्थ होता है जगत की व्यवस्था। इसमें प्रकृति नियम भी कहते हैं इसको, इसे प्राकृतिक नियम भी कहा गया है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात आदि इसी नियम द्वारा संचालित होते हैं दोस्तों, इसी नियम द्वारा संचालित होते हैं। तो देखो, वैदिक संस्कृति में ऋत का अर्थ होता है ठीक से जुड़ा हुआ, या सत्य, या सही, या सुव्यवस्थित, है ना, सुव्यवस्थित ये शब्द होता है दोस्तों। ऋत हिंदू धर्म का एक मूल्य सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है जगत की व्यवस्था। कभी पूछा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है जगत की व्यवस्था, जगत की व्यवस्था होता है, जगत की व्यवस्था या सही व्यवस्था बोल सकते हैं अपन, है ना। इसे प्राकृतिक नियम भी कहा जाता है दोस्तों। इसे प्राकृतिक नियम, प्राकृत नियम भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य में ऋत का प्रयोग सृष्टि के सर्वमान्य नियम के लिए हुआ था दोस्तों, के लिए हुआ था। सृष्टि के सर्वमान्य नियम के लिए हुआ था ऋत शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। वरुण, है ना, वरुण का एक अन्य नाम है दोस्तों, उसका नाम है ऋतस्य गोपा। कभी पूछा जा सकता है वरुण, ऋत में वरुण का नाम क्या है करके। ऋत में वरुण का अन्य नाम है ऋतस्य गोपा। प्राचीन ईरान में भी अस या अर्थ की अवधारणा के समतुल्य ही ऋत का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ऋत का प्रयोग हुआ है। तो ईरान में अस या अथ की अवधारणा के समान ही ऋत का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ऋत ब्रह्मांडीय व्यवस्था का घोटक है ना, तथा यज्ञ की व्यवस्था और मनुष्य की नैतिकता का परिचालक भी है। मनुष्य की नैतिकता का परिचालक भी है दोस्तों, है ना। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, किसे क्या कहा जाता है करके। विभिन्न देवताओं तथा ऋतों से संबंधित उनके मत दिए हुए हैं दोस्तों। तो जो देखो इस तरफ देवता लिखे हुए हैं, इस तरफ ऋत से संबंधित है ना। सबसे पहले बात करते हैं वरुण की। वरुण को ऋत का रक्षक कहा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है वनडे एग्जामों में, है ना, स्टेट पीसीएस में। ऋत का रक्षक किसे कहा गया है? वरुण को। ऋत का रक्षक किसे कहा गया है? वरुण को, है ना। ऋत का रक्षक किसे कहा गया है? वरुण को, याद रखना है ना। मित्र और सूर्य को कहा गया है ऋत के संरक्षण में वरुण का सहयोग। ऋत के संरक्षण में वरुण का सहयोग ये मित्र और सूर्य को कहा गया है। उषा और सूर्य को क्या कहा गया है? उषा और सूर्य को ऋत का पालन करने वाला कहा गया है। उषा और सूर्य को ऋत का पालन करने वाला कहा गया है ना। और ये मरुत या भरूत लिखा है कई जगह, भरूत, लेकिन कई जगह इसका नाम मरुत मिलता है दोस्तों। यहाँ भा लिख दिया है, माँ है जबकि मरुत, है ना, मरुत। तो मरुत यानी ऋग्वेद में मरुत को ऋत का उद्भुत माना है, उद्भुत, है ना। ऋत का उद्धत, यहाँ क्या लिखा है? उद्धत माना है। लेकिन अपन मैं जो आपको बता रहा हूँ मरुत, है ना। ऋग्वेद में मरुत को ऋत से उद्भुत माना है दोस्तों, है ना, उद्भुत माना है। तो मरुत को ऋत से उद्भुत माना है। तो यहाँ पे मरुत जो है इसको ऋत से उद्दत माना है, याद रखना है। और विष्णु को ऋत का गर्भ माना है दोस्तों। और विष्णु को ऋत का गर्भ माना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऋत का गर्भ किसे माना गया है ना, तो विष्णु को ऋत का गर्भ माना गया है, ये याद रखना है दोस्तों। इतनी चीजें थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। वैदिक साहित्य में ऋत शब्द का प्रयोग सृष्टि के सर्वमान्य नियम के लिए हुआ था दोस्तों। इस तरीके से ऋत से भी इतने ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। यहाँ जो लिखे हुए शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स में बताया गया है, यहाँ पे इसको आपको देख लेना है यार। मैंने जो आपको हो सके तो समझाने की कोशिश की हूँ डिटेल में, है ना। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन धमाकेदार तरीके से। इस लेक्चर में हमने षट दर्शन डिस्कस किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।